जय श्री कृष्ण। आइए इस मंगलमय अखिल भारतीय हिंदू गौर बंजारा लभाणा नायकड़ा समाज का कुंभ का आज सभी महापुरुषों के साथ इसका प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए आप और हम सभी 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सब लोग बोलेंगे भगवान का नाम तालियों के साथ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जहाज में कहीं लोगों ने हिंदू धर्म की निंदा की तो एक ही भारत का जवान, एक ही भारत का साधु, एक भारत का नागरिक उस जहाज में बैठा था तो खड़ा हो गया, खबरदार यदि कोई हमारे धर्म पर उंगली करेगा या हाथ दिखाएगा तो उसको समुद्र में फेंक दूंगा। ये संत की भाषा नहीं, लेकिन हमारे धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कहीं लोगों ने बलिदान कर दिया। इन 7 दिनों में कुछ थोड़ा थोड़ा आपके सामने हम रखेंगे। इसलिए मेरे भाई बहन, इस धर्म जागरण मंच ने आज इस समाज के हित के लिए, साधु संत महापुरुषों ने इस समाज के हित के लिए कि हम इधर उधर न जाए, हम इधर उधर न बैठे, क्योंकि हम खुद ही सनातनी है तो हमारे से और दूसरा क्या बड़ा हो सकता है। और कथा आप जानते हो, धर्म के लिए मर जाना, धर्म पर डटा राजा हरिश्चंद्र मोरध्वज, धर्म पर बिक जाना तो बिक जाना। धर्म ऐसी होती है मेरे भाई बहन। धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज के दोनों बच्चों को दीवाल में दबाया गया। जब आखिरी में छाती तक दीवाल दबा दी गई और फिर भी कहा कि आप हमारे धर्म को स्वीकार करोगे तो बच जाओगे, लेकिन दोनों ने मुंह पर थूक दिया कि धर्म में मरना स्वीकार है लेकिन धर्म स्वीकार करना नहीं है। तो ऐसी धर्म की बात है मेरे भाई बहन कि अपने धर्म में मर जाना। जब अर्जुन युद्ध कर रहा था महाभारत के मैदान में और जब देखा तो पीछे आके बैठ गया, कांपने लगा। जब भगवान ने कहा कि नपुंसक है तो धर्म के लिए लड़, यदि धर्म के लिए लड़ेगा और यदि लड़ते लड़ते मर गया तो वीर गति को प्राप्त होगा, और यदि तू पीछे जाके बैठ जाएगा, युद्ध मैदान से भाग जाएगा तो सब लोग तुझ पर बुराइयों से गाली देंगे तुझे, क्योंकि धर्म में, अपने धर्म में। इसलिए मेरे भाई बहन, हमारा ये सनातन धर्म, आज तक किसी महापुरुष ने सनातन धर्म किसी को नहीं कहा कि तुम तुम्हारा धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। यदि कहीं लिखा हो, यदि कहीं महापुरुषों ने, कहीं संतों ने ऐसा किया हो तो मुझे दिखाइए। लेकिन आज इस सनातन धर्म को इस देश में कहीं लोग गुमराह कर करके धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इसके लिए ये आज का जो प्रारंभ है
इस कुंभ का कि धर्म टिके, राष्ट्र टिके। यदि धर्म रहा तो राष्ट्र रहेगा, और राष्ट्र रहा तो धर्म रहेगा। मेरे भाई बहन, धर्म की रक्षा हमको करनी है। धर्मो रक्षिति रक्षिता। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए हमारे जिन महापुरुषों का मैंने आपको नाम सुनाया, और भी बहुत सारे महापुरुष है, 7 दिन में आपके सामने रखूंगा। और सदगुरु भगवान आए, इनका भी हम आशीर्वचन सुनेंगे, जिससे जिनके दर्शन मात्र से हमारा कल्याण होता है, तो सुनने मात्र से क्यों नहीं होगा। और आज हमको दोनों प्राप्त है, दर्शन भी है और श्रवण भी है। तो इसके लिए मैं आज ज्यादा समय न लूं, तो इस कुंभ की आज शंखनाद सदगुरु भगवान के द्वारा हो ही गया है। और इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करूं। जय श्री कृष्ण, जय सेवालाल। धन्यवाद बापूजी, आपके अमृत वचन से साक्षात यहाँ हमें लगने लगा है कि ब्रह्मलीन परम पूज्य लक्ष्मण चैतन्य बापू यहाँ पर ही है। क्योंकि हम बापू को भूले नहीं, बापू हम सब में ही है। हम बापू को भूले नहीं, बापू हम सब में ही है। दायित्व स्वर्णिम समाज का अब जिम्मेदारी हमारी है। हम बापू को भूले नहीं, बापू हम सब में ही है। इसके बाद अखिल भारतीय हिंदू गौर बंजारा एवं लबाना नायकड़ा समाज कुंभ के आयोजन समिति के अध्यक्ष श्रद्धेय बाबू सिंह जी महाराज यह अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। श्रद्धेय बाबू सिंह जी महाराज। कुणाल सुनील अहिरे वय वर्ष 8 हा मुलगा मुख्य व्यासपीठच्या मागे आलेला आहे, त्याला त्याची आई दिसत नाही आहे। कुणाल सुनील अहिरे वय वर्ष 8 व्यासपीठच्या मागे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे शारदिके शरणी त्र्यंबके गौरी नारायणा नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। कुल स्वामिनी माता जगदंबा भगवान बंजारा समाजेरो धर्मगुरु जेने समाजेने जागृत करे वाळो भगवान पावन देश पवित्र भूमि पवित्र कुळ जन्मभूमि मैसूर प्रांते में एक महान वने में तपस्या करे वाळो भगवान श्री श्री भीमा नायक माता धर्मयाड़ी ओरो रक्षक सेवालाल भगवान रे आशीर्वाद थी आज अखिल भारतीय बंजारा लम्बाड़ा नायक समाजेरो कुंभ मेला ए फतेहपुर ग्राम वासी में बड़े धामधूमी थी कुंभ मेला आयोजित करवामां आवेलो छे। ए कुंभ मेला सारो तमाम भारत देशेर साधु संत ऋषि मुनि से धर्मेर हिंदू धर्मेर से प्रतिष्ठान लोग एक कुंभ मेला में सहभागी छ। आजेरो प्रथम दन रे रीति सारी देशे थी भगवान रे भाव भक्ति मार्गे में ए पवित्र जागा पर उपस्थित छा। आज रे ये कुंभ मेला सारू हमारे ये
व्यासपीठे पर आज श्रद्धेय गुरु शरणानंद जी महाराज इस व्यासपीठे पर उपस्थित छ घणे भाग्यवाद छ जना एक बंजारा लबाना समाजेरो कुंभ मेळा मई मथुराती ये भूमी भाव छ जना काहीतरी समाजेरो योगदान छ करन असे महान संत आज से उपस्थित छ उस तरीकाती हमारे बंजारा समाजे श्रद्धेय गोपाल जी महाराज छ वसे हमार से आ धर्म जागरणेर जे आवडा आज कम से कम 10 मिनाती अरात्र प्रयत्न करतानी ई कुंभ मेळा यशस्वी हो करन हमारो धर्म जागरेरो शरदराव जी ढोले साहब छ वसे हमार बंजारा समाजेर आंध्र कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात सारी स्टेटे थी आज बंजारा समाज ये कुंभ मेळा में सहभागी छ वसेच तराकती हमार पोरागढ़ छ गोरूरी काशी ऊ तोड़ छ यम घरेरी फांसी भगवान से गुरुदेव बड़ा है गाँव वेद पुराण सहज हरि की कृपा है गुरु के घर भगवान आज भगवान साक्षात ये कुंभ मेळा में सहभागी छ संतेर महिमा मोट छ जना भगवान सेवालाल महाराज बालाजी भगवान गुरु गोविंद सिंह महाराज रामराव बापू लक्ष्मण महाराज ऐसे हमारे धर्मे में एक महान संत वेन चले गए जना जना हमारे धर्मे में ऐसे संत आयचा तो आज हमारे धर्मेरो उद्धार छ धर्मे सारू जना एक संघटित भेटाणी आवडा ही कुंभ मेळा आयोजित करवायचं एक बंजारा समाज ये वनवासी समाज छ आज रनेम वनेम रेवाळो समाज छ ये समाजेना आचो दिशा देवळो आचो भावभक्तीरो मार्ग वताळो समाजेन जागृत करणो बंजारा समाजेर रीति रिवाज संस्कृति टिकाण रेणो करन ऐसे हमारे शरणानंद जी महाराज श्री संत एक व्यासपीठे पर उपस्थित छ आपण देख रहे चा भारत देशे में भारत देश साधु संतेर भूमि छ ये भूमि में बड़े बड़े साधु संत जन्म लेतानी समाजेन जागृत करे छे आज आपण देख रहे चा पोती पुराण गीता भागवत सारी पारायण कराचा पण एक असो एक बंजारा समाजेर हमार जे कविकार लोग छ हमार भजन करी जे लोग छ ये हमार समाजेर सांस्कृतिक जतन करन छ हमार से माता भगिनी हमार बंजारा समाजेर होळी दिवाळी तीज त्योहार अतिशय इसे संस्कृति जतन करन छ ओ भगवाने रे गाता रूपे में हमने इनके मिले छ हुकुम भयो सेवा दास को जबी चलायो तप
सब भक्तों को हुक्म है भजन मानिए ग्रंथ भजन ही जे छ एक गाता छ पुराण छ अनादि काळे रांग हमारो समाज न शिक्षण वंचित भोळो समाज छ सारी भारत देश में जना हमारे समाज में सेवा भाया सरीक संत रामराव बापू सरीक संत सुकालाल जेतालाल बमनलाल महाराज एक संत जना समाजेन जागृत किदे आज देखरेचा आंध्रामा कर्नाटक में बंजारा समाजेर भव्य दिव्य मंदिर छ भाव भक्तिर मार्गेन छ आणि आज देशेमा जागृतेर महिमा छ आज ही हमारो बंजारा समाज जत जत देखाचा हवाल आपण धर्म जागरणेरो शरदराव जी साहब को अपन गोपाल चैतन्य महाराज को कि धर्मे सारू काही कहू लागस धर्म लीलता ये गणेती रेणो जगदंबारे कारण भाव सागर तर जाणो धर्मे सारू भाव सागर तळू लागस और सारू कमेलेच धर्मेर हानी होच जना माता जगदंबा श्री भगवान धर्मे सारू जागृत होच आज ही समाजे न जत जत काही हमार समाजे पर एक घणो मोटो संकट आन पडरो छ ई धर्मांतरे जे काही एक आवडा ई संकटे देशेम जर काही बंजारा समाजे पे आन पडो छ हवाला आपण इनके 3000 ताने में बंजारा समाज धर्मांतर भेगे छ वो धर्मांतरे ना आज ये कुंभ मेळा रे माध्यमेती बंजारा समाजे ना हिंदू धर्मे में एक प्रवेश करे सारू धर्म जागरण तमाम भारत देशे में धर्मेरो प्रवास कर रहे और सारू भाव भक्तिर मार्गे में जाऊ लागत भगवान आई वालो केगो छ जे वात मन क्यारे संचिते रच उ कदाई चुकती रही जना भगवान आपण आपण याडी बाप आपण जन्मतच आज खरो जर देखे याडी बाप खरे देव छ और सारू के मेले छ माता पिता बंधु नार कोई आईनी काम हंसा भजो हरिरो नाम माता पिता सही मनक्यान जीवन छे यारी बाप खरे देव छ जो मानव रूपी आपण यारी बापेर सेवा कराचा तो कती धामेन जाहीर भी करत छेचा खरे देव घरे मत छ उन आपण वेगळे रूपे ती देखाचा एकांदी जर तुस एकांदी नाटक रूपे ती जर काही किदे वो तर रात दिन आपण वो कार्यक्रम सहभागी राचा आणि आचे धर्मेर काम काही रो तो अंगपाच कराचा आजे रे कुंभ मेळा में खूब काही देशे में हमारे एनो विरोध किदे पण जना जना आचे कामे में दोष आवच पण वो काम से सफल होच और सारो आजेरो दन आनंदेरो दन छ सुवर्ण अक्षरे लकेसरी को दन छ आज बंजारा समाजेरो प्रथम कुंभ मेळा आज ये गोत्री फतेहपुर ग्रामीण हेरो छ तो बंजारा समाजेर काहीतरी ओनेरो आचो धोरण रे विचार भी वो आज प्रकट करे शक्ती आजे रे व्यासपीठेर माध्यमेती समाजेन जागृत करे सारू समाजेन आचे दिशा दे सारू आवाळे काळे मई हम आता आचो एक
કુંભ આયોજિત કરવામાં આવે છે ધર્મ જાગરણ સારું સારી દેશ હિંડન ભક્તિ ભાવે માર્ગે સારું કે મેલે છે ઓર સારું તબ છે સત ધર્મેથી ચાલો સત્યમ ઘણમોર તાકાત છે સત્ય સારું જગરેમ દેખરે છે સત્ય બોલણો સત્ય ચાલણો સત્ય રો ભગવાન સત્ય સારું પાછી પાંડો વેગે રાનો રાન સત્ય સારું પાછી પાંડવ રાનો રાન વેગે ઓસ તરીકાથી આપણ બી સેવેન આજે રે વ્યાસપીઠે પર તમામ હમાર से સાધુ સંત એકે વ્યાસપીઠે છા તો ઘણો ભાગ્યેર વાત છે સમાજને જાગૃત કરે છે સમાજે આવાળે કાળેમાં જે કઈ લો વેગળી વેગળી જે દિશા દે છે वो દિશા નષ્ટ કરે સારું ધર્મે સારું આ से ધોળે झंडा हेठ भगवा झंडा हेठ सारी तमाम भारत देशेर से संत उपस्थित सा आज ये 5 दिनेर कार्यक्रम छ ये कार्यक्रम में तमने न आची दिशा आचो मार्ग आचो भाव भक्ति रो इसे फल मळे वाळो छ आज आपणे ये कुंभ मेळा में आज मथुरा देशेती आताणी हमारो शरणानंद जी महाराज उपस्थित छ उनेर भी अमृत वाणी अपने सेन मळे वाळो छ आज भी हमारे व्यासपीठे पर जतराय कई बाकी संत लोग छ ये संत लोग रो तमरे सेन आचो अमृत वाणी मळी आसो मां आज रे प्रथम कुंभ मेला रे हमारे अतेरे आयोजक अवड़ा भला आज हमारा भार मेलो छ हम भगवान ने एक ज प्रार्थना करे था भगवान जत जत भगवान छ वो तो मानव छ तो हमारो इसे आवड़ा संकल्प साकार हुई आसो मां भगवान प्रार्थना करू छू आणि मार्दी शब्द विराम लूचू जय भवानी जय सेवालाल जय भगवान बाला साहेब जय गुरु गोविंद सिंह महाराज जय सेवालाल धन्यवाद महाराज जी तमारी ईच विचार समाजन अपनी संस्कृति अपनो गौरव ये माध्यमेशी हमेशा समाजन प्रेरित करे क्योंकि केवच हिंदू गोर बंजारा लबाना नायकड़ा समाज रे हिंदू गोर बंजारा लबाना नायकड़ा समाज रे हेरो छ धर्म कुंभ आध्यात्मिक विचारशी करा हिंदू धर्म रक्षार प्रारंभ हिंदू धर्म रक्षार प्रारंभ यर बादेम लबाना समाजेर धर्मगुरु इमाई गुंठा तेलंगानार हमार आध्यात्मिक गुरु हमार मार्गदर्शक श्रद्धेय सुरेश जी महाराज श्रद्धेय सुरेश जी महाराज श्री राधे सिस्टम पर थोड़ा ध्यान रखिए संगीत जी श्री राधे ओम ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारुरामर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः कृष्णाय वासुदेवा हरे पद्म कृष्ण साया गोविंदाय नमः। आज अखिल भारतीय हिंदू गौर बंजारा लबाना समाज नायक इस कुंभ की आज शंखनाद धुनी हो चुकी है और प्रथम दिवस की आरंभ हो चुकी है। बैठे हुए देखो साक्षात आज हमारे बीच में
कृष्ण वंदे जगत गुरु, जिस भूमि पावन भूलोक मानते हैं हम वृंदावन को, जिस साक्षात व्यास जी ने कहा 7 भूमि लोक में एक वृंदावन धाम ऐसा है, केवल भगवत भक्ति जहाँ डूब जाती है। कर्नाटक में भक्ति खो गई थी, गुजरात में जवान, और जहां वृंदावन का चलन पड़ा वहां भक्ति जाग गई। आज वही हमारे बीच में हमें जगाने के लिए सदगुरु शिवानंद जी महाराज आए। क्यों कि आज इतिहास एक घड़ रहा है, इतिहास लिख रहा है। बैठे हुए सभी संत, बाबू सिंह जी महाराज, गोपाल चेतन जी महाराज, सभी बैठे धर्म मंच संतों पर मेरा नमन नतमस्तक है। और सभी हिंदू गौर बंजाराओं को, सभी वासी, एक विचार करो, जब भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग थक गए थे, बुढ़ापा आ गया, जब मां जवान थी, बुढ़ापा भक्ति होगी। नारद ने कहा कि अब बदरी गए, सब गए कहीं भी बूढ़ा, मगर वृंदावन धाम में पहुंचे, वहां उनके साक्षात भक्ति का, श्री राधे राधे का उच्चारण होगा, भक्ति जवान होगी। तो आज हमारे बीच में गुरु को यहाँ आना पड़ा, केवल हमारे इस कुंभ की दिशा को दिशा दिखाने के लिए, यशस्वी करने के लिए गुरुदेव को यहाँ आज पधारना पड़ा। धन्यवाद उस मंच में, आज इस धर्म के मंच पे कहता हूँ, ये भारत भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये धर्मों की भूमि है। इस भारत को हम माँ कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। भारत ने हिंदुस्तान, धर्म स्थान जैसा हिंदुस्तान। हम गाय को माँ कहने वाले, गंगा को माँ कहने वाले, तुलसी को माँ कहने वाले, झाड़ को भगवान मानने वाले, पत्थर को पूजने वाले, केवल एक हम हिंदू हैं। केवल कई देशों में नहीं, केवल भारत माँ का स्थान केवल हमारे भारत में ही है। क्यों? हम धर्म से जुड़ने वाले हैं, सनातनी हम, इसलिए हम सनातनी रहे। हम 5 महीने से इस कुंभ की आयोजन श्री गोपाल चेतन जी महाराज, हमारे धर्म जागरण से ढोले जी, बाबू सिंह जी महाराज, रामेश्वर जी नायक, जुलाई 16 तारीख से यही चर्चा चल रही कि कुंभ कैसा करे, कुंभ कैसा करे। कहीं सब कुछ आया, मगर कुंभ की यशस्वी शंख ध्वनि आज हो गई। जो सपना हमने देखा था, हमने क्या किए क्या नहीं, मगर वह सपना को साकार करने के लिए आज हमारा कुंभ, जैसा कुंभ का दूध वे घड़ा होता है, भर गया और दूध उसमें डालोगे तो वो छलक जाएगा, मगर हम शक्कर भरकर कुंभ में आज बैठ जाएंगे कि हम किसी तरह उस कुंभ को स्वीकार करेंगे। आज आ गई धर्म की बात समाज में कि कोई कहते कि महाराज तुम ये कर रहे, वो प्रचार कर रहे, ये नहीं, हमने एक ही शब्द रखा था, धर्म। देखो भाई, धर्म और समाज की बात आ गई तो आज एक हो जाना। वहाँ कुंभ कहते, कुंभ समाज और धर्म की बात आ गई एक, तो हमने एक ही जवाब दिया। सब संत कहते थे, हम गोपाल चेतन जी महाराज संत की भाई महाराज ये विदा आ गई, चैतन्य महाराज फोन करते थे, ये संत कहते थे कि हमें ये नहीं, हम एक ही शब्द लगते थे। अरे सीमा पर फौजी खड़ा है, वो केवल अपने लिए नहीं खड़ा, वो केवल देश और अपनी भारत माता के लिए खड़ा है और हमारे तिरंगे के लिए, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हम भी जो समाज, जो संत हमारे घूमे देश देश में धर्म जागरण का काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, केवल हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा को हम समाज के लिए टिकाने के लिए, हम धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसीलिए हम घूमना चाहते, यही धर्म की दिशा देते हैं। इसीलिए कि मैं जब संत सकता हूँ कि जैसे कुंभ मेला माघ महीने में प्रयागराज होता है, हमारे लिए भी आज माघ प्रयागराज, हमारे लिए संतों ने, जो धर्म जागरण ने हमें दिशा दी, कि मैं उसे धन्यवाद एक कहता हूँ। समाज के लिए बड़े बड़े संत हैं कि जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला होता है, लाखों की संख्या में भीड़ होती है, मगर संत को दया आती है, संत को दया आती है, कि संत को दया आती है कि लाखों लोग उस गंगा स्नान नहा रहे, तो हम तो आज भक्ति के स्नान में, संतों की ज्ञानी से हम स्नान कर लो। आज लाखों संत उस भीड़ में नहा रहे थे, नाते नाते एक संत को दया आ गई कि भाई वो बिच्छू होता है, वो बह रहा था, वो बिच्छू बह रहा था। तो संत को दया आ गई कि बोले बिच्छू भी बह रहा, वो तो भी इसमें भी जीव है। संत ने पकड़ा, लोगों ने कहा, लाखों लोगों ने, महाराज सबको ज्ञान देते हैं, अब ये संत वो बिच्छू बह रहा, वो डंक मारेगा, तो पकड़ लिया संत ने, तो उसको डंक मार के अब और छोड़ दिया। एक नहीं, 2 बार 3 बार छोड़ा, लोग हंसने लगे, महाराज आपने ये क्या किया? संत ने एक ही जवाब दिया, क्या?
ये 5 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा। हमें पंच तत्व का प्राण हमें भगवान ने धर्म पर भेजा है। हमें धर्म कर्म क्यों छोड़ते? केवल एक ही बात पर हमें कुंभ मेला करना है। पंच तत्व का शरीर केवल हम सनातन है, सनातनी रहेंगे। गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हमारे सनातन है। कि इसीलिए मैं आज ज्यादा समय आज यही धर्म की मंचा रहेगी जो इसीलिए बोलो सीता रामचंद्र भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सेवालाल महाराज की, कालूबाव महाराज की, बोलो गुरु साहेब की जय, बोलो बालाजी की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राधे। धन्यवाद महाराज जी, आपके विचार समाज के लिए हमेशा प्रेरित रहेंगे। इसके बाद हिंदू गौर बंजारा संस्कृति का प्रदर्शन सभी संतों के सामने होने जा रहा है। मैं सभी माताओं को विनती करता हूं कि हिंदू बंजारा संस्कृति का प्रदर्शन आप यहां करिए। हिंदू गौर बंजारा संस्कृति का प्रदर्शन सभी साधु संत एवं अधिकारी गण एवं सारे उपस्थित नायक कारबारी हसाबी नसाबी डायशानी इनके माध्यम से होने जा रहा है। जोर से ताली बजाकर इस संस्कृति का आनंद लीजिए। यह सनातन संस्कृति से चलते आ रहा है। सेवालाल महाराज की, बालाजी भगवान की, गुरु नानक साहेब की। यह संस्कृति सनातन संस्कृति से चलती आ रही है। हिंदू गौर बंजारा
इस सनातन संस्कृति का रक्षक है। 5000 सालों से यह संस्कृति अविरत चलती आ रही है और हिंदू गौर बंजारा लबाना नायकड़ा समाज कुंभ ने इस संस्कृति को और उजागर किया है। सेवालाल महाराज की। और इसी संस्कृति के माध्यम से आज हम सबको यही आनंद उत्साह यह द्विगुणित होने वाला है। महाराज की। हिंदू गौर बंजारा सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। अभी मंच से कहा गया, मैं आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। मैं अपने हृदय की वाणी से कह रहा हूं
मैं आशीर्वाद देने नहीं, संतों के तो आशीर्वाद है ही, आप सब भक्त हृदय इस समाज से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, क्योंकि आज हम हिंदू बनकर के यहां बैठे, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम तो आपका एहसानमंद है, हम आपको आशीर्वाद क्या देंगे? आपने हमारी रक्षा की है। एक माने हमारे ये विद्वान लोग कहते हैं लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न खलु कथन मात्रेण। आपने कह दिया, उसको हम कैसे मान लें? आप उसका प्रमाण दो, आप इनके क्यों एहसानमंद है? तो मैं बताता हूं। बहुत कठिन समय था, बहुत जोर से प्रताड़ना के द्वारा, शासन के द्वारा, तत्कालीन शासन के द्वारा हमारी मान्यताओं, हमारी पूजा पद्धति इत्यादि के ऊपर, हमारी परंपराओं के ऊपर घोर आघात हो रहे थे। कश्मीरी पंडितों और समस्त हिंदुओं के जो उस समय उस देश के, उस प्रांत के, उस इलाके, उस क्षेत्र के नेता थे, उन्होंने कहा हमारे यहां एक बात को रोक करके मैं ये चर्चा चलाऊं। जब ये कठिन समय आया था तो किसी महापुरुषों ने कहा था कि हिंदू धर्म के लिए किसी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सबसे बड़ा मौत का भय होता है, लेकिन हंसते हंसते मौत को स्वीकार करना, ये तो भारतीय परंपरा अनादिकाल से रही है। उन गुरु के शिष्य पुत्र ने कहा, उस पुत्र ने, अभी पूज्य चरणों ने जिनके पुत्रों का स्मरण किया है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उन्होंने कहा गुरु जी आपसे बढ़कर के और कौन कुर्बानी दे सकता है? आप धर्म के लिए अपनी बलि दीजिए। पुत्र अपने पिता को प्रेरित कर रहा है, आप हमारे नायक हैं। श्री गुरु तेग बहादुर नवी बादशाही हम लोग जानते हैं, हम कृतज्ञ हैं। ये तेग बहादुर महाराज माने धर्म के भी और युद्ध दोनों प्रकार से रक्षक थे। माने सिद्धांत के माने शापादपि शरादपि, अगर चतुरो वेदा पृष्ठे ससरम धनु उभाभ्याम समर्था। परशुराम जी के भांति ये दोनों प्रकार से समर्थ। इनके प्रकट होने की लीला भी आप लोगों के कारण हुई है। 8वीं बादशाही श्री हरिकृष्ण दास भगवान अंतिम समय पहले निर्णय नहीं कर गए थे कि अगला गुरु कौन बनेगा। अंतिम समय लोगों ने पूछा महाराज हम किसकी शरण में जाएंगे, हमारे इस शासन पर कौन बैठेगा? बिना गुरु के गति नहीं है। तो हरिकृष्ण दास महाराज ने कहा बकाला बकाला बकाला। बकाला पंजाब में एक स्थान है, हमारे गुरु के वहां प्रकट होंगे। अब ये उनकी बात सुन के वहां 22 गुरु इकट्ठे हो गए। 1 2 नहीं 22 गुरु, और सबकी अपनी अपनी चढ़ाई। अब उसको प्रकट कौन करे? धन्य है तुम्हारा समाज। हम कह रहे हैं हम तुम्हारे एहसानमंद हैं, कृतज्ञ हैं। हम तो कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए आए। तुम्हारे ही एक पूरज बखलात
उन्होंने प्रकट किया। हुआ ये कि बंजारा समाज, ये आप लोगों को नानी के आगे ननिहाल की बात करना बेवकूफी है, ये मैं जानता हूं, लेकिन कभी कभी शेर को भी बताना पड़ता है कि तुम शेर हो। हमारे ये वेदांत के पंडित लोग एक उदाहरण देते हैं कि एक शेर का बच्चा बचपन में ही सियारों के बीच में चला गया और उन्हीं के साथ रह करके वो अपने को शियार समझने लगा और उसी तरह में करके बोलने लगा। एक शेर ने देखा, अरे ये शियारों के बीच में हमारा बेटा कैसे है, सिंह कैसे है, तो उसको पकड़ के लाए। वो बेचारा मिमी आए, अरे तुम क्यों मिमी आता है, देख तू शेर है। तो उसको वो कहे नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मैं अपने शियारों के बीच में जाऊंगा, अपने बीच उनके बीच में जाऊंगा। तो पकड़ करके उनको दर्पण माने पानी के पास लाए और कहा देख तेरी सूरत और मेरी सूरत एक जैसी है कि नहीं। हाँ, ये हमारे यहां जीव जो है तो सबका सब ब्रह्म, लेकिन माया के कारण, अज्ञान के कारण, संग के कारण, गलत संग के कारण वो अपने को शियार समझने लगा, ये अपने को जीव समझने लगा। है तो नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध स्वरूप, आनंद स्वरूप, लेकिन अपने को बद्ध मानने लगा, शियार मानने लगे। ये हमारे वेदांत में जीव को ब्रह्म बताने के लिए उदाहरण दिया जाता है। तो जब उसने अपना स्वरूप पानी में देखा तो उसने कहा अरे मैं तो सिंह हूं, और फिर वो अपने जैसे सिंह का स्वरूप होता वो समझ गया। तो बंधुओं, हम लोग यहां पर दर्पण लेके आए हैं, आपको स्मार रहे न तो शिक्षा है, हम आपको स्मरण करा रहे, शिक्षा देने के लिए नहीं है। शिक्षा तो हम तुम्हारे आचरणों से अब भी लेते हैं। क्या प्रेम से ये हमको नृत्य दिखाया, हमको अपनी गोपिकाएं याद आ गई, मेरे आंसू आने लगे, वाह भैया मेरे कृष्ण की प्रेमिकाएं यहां भी मौजूद है, और इसीलिए हम यहाँ आए। अद्भुत था ये भाव देख के, हम आनंद उनको देख के हम खड़े हो गए। सब लोग कहे महाराज आप खड़े क्यों हो गए, आप खड़े हो, सबको खड़ा होना पड़ेगा। हमने कहा खड़ा हो ना खड़ा हो, हम तो खड़े हो गए। हमारी गोपिकाएं आई, इतने प्रेम से नृत्य कर रही, मैं उनका प्रेम देख रहा हूं, मुझे अपनी मंडलेश्वरी और आचार्य देख रही है, मैं उनके प्रेम के कारण पिघल गया। तो मैं कह रहा था कि हम स्मरण कराने के लिए आए हैं आपकी महिमा। शायद आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बंजारा समाज समग्र विश्व में है। मैं उनसे मिलके आया हूं। बंजारा रोटी दाल रोटी मांग मांग करके तुम्हारे हमने बहुत खाई है जब हम पैदल घूमते थे। अब इन लोगों ने हमको बांध दिया है अस्तबल में, वरना मैं तो जंगली घोड़ा था, ठाठ से घास चरता था, आनंद से। अब पकड़ के बांध दिया तो बंध गए। तो हम आपकी परंपराएं हमने फ्रांस में भी देखी, स्पेन में भी देखी, इंग्लैंड में भी देखी। अपनी ये परंपराएं वहां सुरक्षित हैं। अब वो परंपरा वहां कैसे गई, क्या हुआ, इसका हमारे पास चूंकि प्रमाण नहीं है और बिना प्रमाण बोलने की हमारी आदत नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूँगा, जो तुम्हारी परंपराएं हैं, जो तुम्हारी मान्यताएं हैं, वो पूरे विश्व में व्याप्त हैं। वो बंजारा समाज हमारे ही अंग हैं और हमको प्रयास करना चाहिए इस बार देख करके उनसे भी हम संपर्क साधे। हम इतनी क्षेत्र में क्यों रहे, हम अखिल विश्व में व्याप्त हो जाए। जहां जहां बंजारा वो हमारा भाई है, जो हमारा भाई है वो हमारा घर है। तो बंजारा व्यापार करते रहे, बहुत बड़े व्यापारी रहे हैं। अर्थशास्त्र में आप पढ़िए, चाणक्य के ग्रंथों में उल्लेख है। धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए इन लोगों ने जासूसी भी बहुत की है। कहीं जाके बैठ सकते हैं और सब जगह के बालक बहुत
बहुत बहुत उपकार हैं। तो हम एक नमक के व्यापारी, एक बहुत बड़े व्यापारी सीमा कला साहब, वो जंगल, वो समुद्र में बहुत बड़ा व्यापारी होने का एक पूरा जहाज भर के सामान ला रहे थे। आप लोगों को तो देखने को शायद मिला हो कि न मिला हो, समुद्री तूफान बहुत भयंकर होता है, बहुत भयंकर होता है। इस पंडाल से कम 3 गुनी ऊंची, कम से कम 3 गुनी तक ऊंची लहरें आती हैं, यूं ऊपर जहाज को ले जाती है और फिर नीचे धम्म से छोड़ देती हैं, घुमा देती हैं। ऐसे विकट समय में मक्खन साहब लबाना ने गुरु महाराज से बोला, गुरु महाराज आप जहां भी हो मेरी रक्षा करो, मैं अपने इस जो इतना बड़ा प्रॉफिट 500 सोने की मुहरे, 500 के सोने की मुहरे आपके चरणों में आके अरदास करूंगा। 500 मेहरों तो आज भी बहुत ज्यादा की होती है। गुरु महाराज की महिमा 1 मिनट के अंदर उन्होंने उसको पार कर दिया। पार होके आया, 500 मोहरे ले करके आया। गुरु महाराज कहाँ हैं? तो वहां तो देखा 22 गद्दियां लगी हुई हैं। अब इन 22 में कौन सा असली है, कौन सा नकली है? देखो कितनी, कभी कभी गुरु शिष्य को ढूंढते हो, कभी कभी शिष्य किस तरह गुरु को प्रकट करता है, ये लीला तुम्हारे समाज की वो सुना रहा हूं। तो जितनी गद्दी धर बैठे थे, मोटे मोटे अच्छे से पैर दबा, सबके आगे 5 मुहर सोने की धर दे और प्रणाम करें। अब 5 मुहर सोने की आज भी महंगी है, उसमें 5 ठीक हो भगत जी। भगत जी वहां से प्रणाम करके आगे बढ़े, आगे बढ़े। 22 में उनको एक भी समझ में नहीं आया, कोई गुरु नहीं है। अब क्या करे? तुम हाँ पूछा, भैया यहां और कोई है भजनानंदी? कहना हाँ एक है, तेगा तेगा। तो वहां जाकर के प्रणाम किया, 5 मोहरें उनके आगे धरी। तो महाराज कहते, ओ मेरे लाल, मेरी 495 मोहरें कहां हैं? कौन सी मोहरें? अरे देख। तो ऐसे करके उन्होंने पीठ दिखाई। तो आप लोगों को नाव में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे पानी के जहाज में कीले निकली होती, ऐसे करके ठोक के टेढ़ी कर देते हैं, लेकिन कीले होती हैं। वो कहते देख, तेरा जहाज किनारे करने में मैंने ये पीठ लगाया था, उसके निशान अब तक बने हैं। अरे खुश हो गया, 500 छत के जा, ओ गुरु लादू रे लादू रे लादू रे। और तब गुरु महाराज की प्रकट हुआ है। ये तुम्हारे समाज का एहसान है जो आज हम गुरु महाराज प्रकट हुए, तब गुरु गोविंद सिंह साहब प्रकट हुए। कितना एहसान तुम्हारा माने। गुरु महाराज ने जब, हमारे आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा ना, मैं तो यहाँ आपको प्रणाम करने आया हूं, आशीर्वाद तो से बड़े बड़े महात्मा देंगे, हम तो तुम्हारे एहसान के लिए 2 शब्द कह के अपने हृदय को कृतार्थ करने के लिए आया हूं। जब गुरु महाराज की शहीदी हो गई, दिल्ली के चौराहे पे उनका शव पड़ा हुआ है, माथा शव। किसी की हिम्मत, मुगल सल्तनत पूरी पावर पे थी उस समय, किसकी हिम्मत है? माय डियर, तुम्हारा ही एक पूर्वज था जो उस समय उनके सिर को लेके गुरु गोविंद सिंह साहब के पास लेके गया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, आंधी तूफान की लीला हो गई। तुम्हारे एहसान मंद हैं जो गुरु महाराज के शीश को लेकर के और आप वहां तक पहुंचे, जाके आपके हम कहां कहां तक एहसान। अभी हम लोग वो जिस इन संतों की परंपरा में महाराज विराज रहे हैं, उनका स्मरण करते हैं। इस समाज ने कितना कुछ नहीं दिया है। मुगलों से युद्ध किया, समाज को एक राशि दी, अभी पूज्य। और आप लोग हाँ बताया, तो हम दक्षिण में गए थे, वहां भी मिले हमको। हम
आंध्र प्रदेश में गए, वहां भी हमको मिले। अरे हमने कहा ये तो बढ़िया काम है, इनके साथ प्रेम कर लो तो ऑल इंडिया का पास अपने आप फ्री, जहां जाओ जहां पर बंजारा लबारा मिले वही खुश जाओ भैया, हम तो तेरे रोटी हर जगह फ्री। तो हम दक्षिण भी में मिले जाकर के। दक्षिण में कर्नाटक में हमको थोड़ी थोड़ी कन्नड़ थोड़ी थोड़ी तेलुगु आती है, तो बड़ा मजा आता था उनके साथ बात करने में। जब तेलुगु की बात आई माय डियर, तो वहां पर एक बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर बालाजी का, तिरुपति बालाजी का है। अब माय डियर तिरुपति बालाजी, हमको नहीं लगता उससे मालदार और कोई संस्था होगी, और बेचारा कर्जदार है, अपना कर्जा निपटा रहा है। और वो तिरुपति का वास्तविक नाम है, तमिल में श्री को थिरु कहते हैं, तो श्रीपति वास्तविक नाम है, तमिल में इनको थिरुपति कहते हैं। थिरुपति माने लक्ष्मीपति, माने श्रीपति। लक्ष्मी के पति बालाजी, उनका नाम श्रीपति है। दक्षिण में थिरु कहते हैं, इसलिए तिरुपति कहते, तिरुपति को लोगों ने तिरुपति कर दिया। अब और लोग सुधार के तृप्ति बाला कर देते हैं, बड़ा अच्छा है, उनके दर्शन से तृप्ति मिलती है। तो माय डियर, वहां के भी भगवान को कर्जदार बनाया है तुम्हारे समाज वालों ने। आप लोगों ने हाथीराम बाबा का नाम गर्व से लेना चाहिए, भगवान के सखा रहे। आप सब जानते हैं, आज भी पहला भोग हाथीराम बाबा माने तुम्हारे घर की ओर से लगता है श्रीपति में, जहां 10-10, 12-12 घंटे तक लोग खड़े रहते हैं। हमारे हाथीराम बाबा वहां दर्शन करने जाते थे बचपन में। अब भाई पुजारियों को तो व्यवस्था देखनी ही पड़ती है। अरे हटो भाई, वो हर झांकी में 3 घंटे से करके निहारे। और ये मैं सच बताऊं, बालाजी में कोई चमत्कार तो है, ऐसा खींचते हैं कि वहां के लोग रा माने रांडी वांडी नहीं, जो शब्द भागा रा माने हटो, ऐसे करके हटाते तो हटा जाता, वरना आंखें हटती ही नहीं। तो ऐसे खड़े खड़े देखा करते थे। पुजारी ने कहा भाई अब यहां से हटो, तो उनको हटा दिया, थोड़ा अच्छे ढंग से हटाया होगा। साधु तो हट गए। आके बालाजी से कहते माय डियर, तुम तो यार अब तुम्हारे क्या दर्शन करे, वो तो वहां उनको भगा देते हैं। तो भगवान वहीं उनके पास आते हैं और उनके साथ चौपर खेलते। मैंने चौपर ऐसे करके और बीच में कुछ गुट्टी लगा करके खेल होता है, जुआ जैसा होता है। ये पहले राजाओं के खेल रहे हैं, बड़े आदमियों के। तो बालाजी हमारे हाथीराम बाबा के साथ आकर के चौपड़ खेलते थे। और चौपड़ खेले तो हमारे ठाकुर को जीतने नहीं आता है, हमारे ठाकुर को हारना भी आता है। हमारे रमण बिहारी श्रीदामा से हार गए और श्रीदामा जबरदस्ती उनको दबा करके घोड़ा बना के उनके बाद टिक 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 चलता है। ये हमारे धर्म की महिमा है। तो बालाजी एक दिन हार गए, तो उन्होंने अपना ये, कई लोग कहते हो भूल गए, नहीं भाई, दांव में हार गए तो दे के गए थे। मंदिर खुला गए तो बाबा ये लेके अरे भाई बाले की माला ले लो, माला लेके तो फिर उनके संग जो घटना हुई बात अलग है। आज अब आप जब कभी जाना तिरुपति में दर्शन करना, जो गोपुरम है वहां चांदी का जो दरवाजा लगा है, वहां एक चांदी की मूर्ति में हाथीराम बाबा एक तरफ बैठे, बालाजी एक तरफ बैठे हैं और चौपड़ बीच में लगी हुई है। तो वो जगह है माय डियर। हमारे दक्षिण में भी हम गए तो वहां पर भी हमारे बंजारा भाई मौजूद हैं। आज तिरुपति बाला का प्रेम हमको, तो हम कितना कहते रहें, अच्छा है। अब ये जागरूकता आ रही है, आपको ये दर्पण दिखाने के लिए आए। तुम शेर हो माय डियर,
गीदड़ मत बनना, शेर की तरह हो, गर्व से कहो हम सनातन हिंदू धर्म वाले हैं। तो वो बताने के लिए तो अब आपके यहां हमको अच्छा लगा। इसी परंपरा में श्री गोविंदराव महाराज हुए हैं, जिनके उत्पन्न तो हैदराबाद में हुए दक्षिण में, लेकिन उनकी समाधि या उदयपुर के पास बनी हुई है। और हमको अति प्रसन्नता है कि आज भारत राष्ट्र का अति विश्व प्रसिद्ध, विश्व सम्मानित, हम लोग तो सम्मान करेंगे ही, विश्व सम्मानित प्रधानमंत्री वहां जाकर के उन बंजारा समाज के उन महापुरुष को जाके श्रद्धांजलि अर्पित करता है, और लगभग 2 लाख लोग वहां इकट्ठे हुए। तो हम इस तरह का वर्णन करते रहेंगे, करते चले जाएंगे। उस परंपरा के प्रतीक के रूप में हमारे भाव सिंह महाराज बैठे हैं। आपको प्रणाम करते हुए माला इसीलिए हमने पहनाई कि हम आपके कृतज्ञ हैं, आपकी परंपरा ने हमारी रक्षा की है। हम और स्मरण करके अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। आज समाज जो इधर उधर भटक रहा है, नाम की महिमा को भूल रहा है, नामनी यावती शक्ति पाप निर्भर हणे हरे तावत कर तुम न शक्नोती पातकम पातकी न रहा। भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की इतनी सामर्थ्य है कि पातकी उतना पाप नहीं कर सकता। हम लोग नाम का आश्रय लें। गुरु महाराज के द्वारा जो हमको परंपरा प्राप्त मंत्र हुआ, नहीं तो राम का नाम सबका है, हरि का नाम सबका है, गुरु महाराज का नाम सबका है। उसका आश्रय करें। हमको पुनः स्मरण कर रहा हूं कि आज भी इस परंपरा में घर में गुरु नानक देव जी के चित्र विराज रहे हैं, बालाजी के चित्र विराज रहे हैं, अरदास हो रही है। और ऐसे अरण्यवासी भी न शराब पीते हैं न मांस खाते हैं। मेरा हृदय श्रद्धा से झुक जाता है, वाह, ये आदिवासी होके भी इतने पवित्र रहते हैं। आपसे देख के हम शिक्षा लेते हैं। हमारे संत दगड़ू महाराज, अब यहां से हमारी परंपरा शुरू हो जाती, इसलिए अब बिना उसका उच्चारण किए कैसे हम चले जाएं। उनका हम लोग यहां उनको दगड़ू महाराज कहते हैं। हमारे संतों के त्यागमूर्ति जी के कृपा रहे, महादेव चैतन्य उनका संस्कार के बाद नाम हुआ। नाम कीर्तन को उन्होंने जो महिमा बढ़ाई है वो अद्भुत है। जगह जगह उनके नाम से लोग हरि कीर्तन करें, कितनों ने अपने जीवन बदल दिया। संत दगड़ू राम महाराज के पूज्य महादेव चैतन्य जी महाराज की कृपा पात्र हमारे, अब मैं उनको कैसे कहूं, हम कहें कि नहीं ये तो भगवान जाने, लेकिन वो हमको अपना गुरु करके मानते थे और जीवन भर उन्होंने वही आचरण हमारे प्रति रखा। हमको कोई बात नहीं है, सर्वत्र विजयम कांक्षेत पुत्रात् छात्रात् पराजयम। सब जगह विजय पाने वाला चाहता कि मेरा बेटा मुझसे बढ़ के निकले, मेरा शिष्य मुझसे बढ़ के निकले, मुझे प्रसन्नता है। आज लक्ष्मण चेतन का स्मरण करके अंतिम समय उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाया था, मैं उनको पुत्र कह के बुलाता था। मैंने कहा बेटा अब तुम समय आ गया है अंतिम, तुम आ जाओ मेरे पास, कहाँ माया के चक्कर रहोगे। ये शब्द मेरे अब तक हृदय में लिखा हुआ है। मैंने गोपाल से बताया, अब मैं अगर इस तरह बोलता हूं तो मेरा संबंध है, आप लोग उसी तरह आदरणीय शब्द प्रयोग करना। अंतिम समय मुझसे उन्होंने कहा, उसके कुछ समय बाद ही तो लीला कर दी उन्होंने, गुरु महाराज मैं आपका शिष्य हूं, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं अपने रूप में जाऊंगा। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, वाह, उसी तरह गया जैसे संत को जाना चाहिए। कितने लोगों का कल्याण किया है, अब मैं तुमको क्या बताऊं।
और हमको प्रसन्नता है। योग्य शिष्य मिलना बहुत सहज नहीं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। परंपरा का निर्वाह बहुत कठिन है। लेकिन अब इस अधिमंच हमको बोलने में बहुत संकोच लग रहा है, लेकिन तो भी यथार्थ कथन की दृष्टि से कह रहा हूं। हमारे अब आदरणीय वगैरह शब्द तो आप लोग हमारी तरफ से लगा लेना भले। गोपाल चैतन्य जी भी, मैं आश्रम में गया और जिस तरह की पवित्र रहनी बहनी साधु की होनी चाहिए उस आश्रम में दरिया किनारे देख आया, बड़ बाबा वाला आश्रम। वाह, साधु की रहनी कैसी होनी चाहिए, जैसी ये। बहुत प्रसन्न हुए। हमने इनसे कहा मुझे गर्व है तुम्हारा जैसा प्रशिष्य पाके। और यही नहीं, इनके पास जितने शिष्य हैं सबकी वही क्रिया। आज जिस तरह विकृति दिखाई पड़ रही है, वहां वो विकृति कैसे नहीं आई है, ये जरूर उन महापुरुषों की कृपा है। बड़े पवित्र संत वहां रह रहे हैं। इसीलिए उदासी टीला हमारे मथुरा में है। वो बंजारा समाज का तीर्थ स्थल है, मुख्य पूजा स्थल है। वहां पे कुछ अव्यवस्था होने आ गई थी, तो मैंने अब भाई मौके पे तो अपना ही बेटा और अपना भाई याद आता है। मैंने कहा बेटा देखो, ये अपने समाज का मुख्य स्थल है, बहुत मान्यता प्राप्त है। मथुरा वृंदावन के बीच में यमुना तट पे है, ऊंचाई पे। आप लोग वहां जरूर एक बार कृष्ण जन्मभूमि जाना न जाना, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों की उस पुण्य स्थली के जरूर दर्शन करना। उदासी टीला करके उसका नाम है, क्योंकि वहां के जो महंत वो उदासीन हमारे संप्रदाय के रहे। चंद्रमा दास जी तुम्हारे ही समाज के भूषण इतने अच्छे संत थे। हमारे संत समाज में उनका बड़ा आदर था, और उन्होंने भी एक हाथी रखा था, भोला नाम रखा था। चंद्रमा दास जी हमारे, अब क्या मित्र ही जैसे कहूंगा। इसके कारण उस स्थान के प्रति मेरा मोह हुआ, और हमने पूज्य गोपाल जी से कहा कि महाराज अपने कोई संत भेजो। बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी जिन संतों को इन्होंने वहां, रमन रेती वाले बखैर उनके हैं ही है, उनका बाप का है, उनका बपौती है, लेकिन जिस तरह वो संभाल रहे हैं, और हमको प्रसन्नता है। महाराष्ट्र के, अब मुझे नाम वाम तो याद रहता नहीं, समाज वाले ठीक हैं, मिनिस्टर्स वगैरह जाके वहां उनका सहयोग देते हैं। और इस आयोजन के लिए जब मुझे बताया गया, अब शरद जी की प्रशंसा हमको नहीं करनी चाहिए, वो उचित नहीं है। आप लोग करोगे तो सुन के हम खुश होंगे। आप उनकी बड़ाई करो कि शरद जी ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं तो मैं खुश होगा। ऊपर ऊपर नहीं 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 ऐसे नाटक करूंगा, लेकिन अंदर से बहुत खुश होऊंगा। इतना बड़ा आयोजन कोई छोटी मोटी बात है? महाराज जी आप सब लोग, तो हमको प्रसन्नता है कि महाराष्ट्र सरकार भी व्यवस्था में हजारों बसें भेज के सहयोग कर रही। महाराष्ट्र सरकार, इतने इतने डॉक्टर आ रहे हैं, इतनी इतनी औषधियों का वितरण हो रहा है, इतना अन्नदान हो रहा है। और गुरु महाराज की वाणी भी, बहुत बड़े एक महापुरुष यहाँ आए हुए हैं, दमदमी टकसाल के महाराज जी, वो भी यहाँ विराज करके 6 दिन तक गुरु महाराज का श्रवण कराएंगे, कीर्तन कराएंगे। हम लोग उनके साथ अपने को संयुक्त अनुभूत करेंगे। उन सबके दर्शन हुए तो कहाँ कहाँ से, मैंने 2-1 नाम तो बता दिए, पूरे दम अब हमने एक आध कह दिया। एक बटलों में कितने चावल है वो सब तुम लोग देख लेना। हमको प्रसन्नता है कि राजनीतिज्ञ लोग भी बिना किसी भेदभाव को इस सम्मेलन को उत्कृष्ट बनाने के लिए लगे हैं। इतनी व्यवस्थाएं हो रही हैं, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं देख करके तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। एक बारात आती है तो कितनी समस्या आती है, और इतना बड़ा आयोजन, यहाँ धार्मिक स्थल, और यहाँ धार्मिक स्थल सब, और यहाँ सब ये सब देख के हम, और इतनी सुव्यवस्था से, हर प्रकार की व्यवस्था,
मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल कैंप्स। अब मैं गाता जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, और हमको भी, हमसे लोग कह रहे थे कि महाराज जी का दिमाग कुछ गड़बड़ है। हमारे दिल्ली आश्रम का उत्सव चल रहा है, दिल्ली आश्रम का, और उत्सव के बीच में मैं वहां शुरू करवा के चल के आया हूँ, वहां शाम को पहुंचूंगा जाकर के। उत्सव के बीच में आया हूँ। क्यों आया हूँ? आपको कृतज्ञता ज्ञापन करने कि आज आपके कारण हम इस वेश में बैठे हुए, नहीं तो हम कब के खत्म हो गए। आप जैसे लोगों ने हमारे, तो हम जितने लोग इससे साक्षात अथवा परंपरा से जुड़े हैं, उन चाहे किसी वेश में हो, लेकिन वो धर्म के रक्षक हैं, उसके लिए उन्होंने अपना उत्कर्ष प्रदान किया है। हम उनको साधुवाद देते हैं। ये लोग कितना भी परिश्रम करें, कितना भी आयोजन करें, व्यवस्था करें, लेकिन माय डियर, अगर तुम लोग ना आओ, तुम्हारे हृदय में प्रेम ना हो, तो सारी व्यवस्थाएं क्या आएंगी? इसलिए सबसे बढ़ के आपको मैं साधुवाद देता हूं, जिनके प्रेम के कारण आज ये आयोजन प्रारंभ हो रहा है और बहुत सफल होगा। ये हमको पहले ही बता देते, हमको सूचना मिल जाएगी। एक अंतिम सूचना दे करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। पूज्य श्रीचंद भगवान जी का यहाँ मंदिर आज प्राण प्रतिष्ठित और नेत्रोन्मीलित किया गया है। प्रथम दिन के दर्शन का बहुत महत्व होता है, ये शास्त्र है, लेकिन इन संतों के आशीर्वाद से वैसे तो दर्शन का महत्व जीवन भर रहेगा, क्योंकि मंत्र आधान पूर्वक उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है। लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि पहले पहले दिन जिस श्री विग्रह की प्रतिष्ठा की जाए, उसके दर्शन का बहुत महत्व होता है। अब महापुरुषों की सामर्थ्य के बल पे मैं अब ये बात कह देता हूं, ये जितने दिन का आयोजन है, उतने दिन जो भी उनके दर्शन करेंगे, उनको प्रथम दिन के ही दर्शन कर का महाफल मिलेगा। ये महापुरुषों की सामर्थ्य से कहता हूं। और इसके बाद जो प्रसाद की व्यवस्था की गई है, सब लोग प्रसाद मर्यादा पूर्वक अवश्य लेना, संतों के वचन अवश्य सुनना। न जाने कौन से समय की कौन सी बात आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। ये मत देखना कौन बोल रहा है। इस मंच पे परमात्मा ही, व्यास ही बोल रहे हैं, जो कृष्ण हैं, जगत गुरु हैं। न जाने किस महापुरुष की कौन सी वाणी आपके जीवन में परिवर्तन ले आए। इसलिए सबका जितना भी हो सके सत्संग करना। 3 चीजें भगवान शंकराचार्य जी ने दुर्लभ बताई हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। आपको ये तीनों चीजें मिल गई हैं, इनका परम लाभ आप प्राप्त करें। सभी संतों महापुरुषों के चरणों में वंदन करता हूं। आयोजकों के लिए विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि अगर उन्होंने हमको न बुलाया होता, रामेश्वर उनका प्रतिनिधि है, हमारे पूज्य महान जी महाराज आए हुए हैं, उनके माध्यम से रामेश्वर जी मेरे पीछे पड़ गए, महाराज आपको आना पड़ेगा। और हमारा सद्भाग्य था। मैंने कहा माय डियर, हमारे आश्रम का वार्षिकोत्सव, दिल्ली आश्रम का वार्षिकोत्सव चल रहा, हम कहां से आएंगे? अब आ तो गए ही हैं, तो हमारी हाजिरी स्वीकार करो। हम उनको साधुवाद देते हैं। और आप सब जिन्होंने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के किया है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए एक संदेश अवश्य देना चाहूंगा। अंत में आप भटकना मत। जो भटक रहे हो या भटक गए हो, उनको दर्पण दिखा के दिखा देना, अरे तुम गीदड़ नहीं हो, तुम सिंह हो, और इससे तुमको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। अपनी इन्हीं शब्द की और इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहता हूं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद गुरुवर्य। आपकी अमृतवाणी से समाज को धर्म रक्षा के प्रति
अपना दायित्व समझ चुका है। अब यह समाज वही जो अजल इतिहास अपनाने के हेतु आगे ही कार्य करता रहेगा। धन्यवाद गुरुवर्य। आज शाम को 5 बजे फिर से यह धर्म सभा होगी, जहां धर्म सभा में श्रद्धेय संग्राम जी महाराज, श्रद्धेय यशवंत जी महाराज, श्रद्धेय राय सिंह जी महाराज, वेद शास्त्र संपन्न आचार्य श्री साहेबराव जी शास्त्री, इनका यहां संभाषण होगा। और कल सुबह 10 बजे कुंभ धर्म कार्यालय पर ध्वजारोहण होगा और हमारा सबका दायित्व है कि उस ध्वजारोहण समारोह में आप सभी आमंत्रित हैं। कृष्ण लीला शाम 7 से 10 पे होने वाली है और इसी कृष्ण लीला का भी आप आनंद लीजिए। बोलो सेवालाल महाराज की, बालाजी भगवान की, गुरु नानक साहेब की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सब संतन की, आज के आनंद की जय सेवालाल जय जय सेवालाल, जय सेवालाल जय जय सेवालाल, जय सेवालाल जय जय सेवालाल, जय सेवालाल जय सेवालाल, जय सेवालाल जय जय सेवालाल, जय सेवालाल जय जय सेवालाल, जय सेवालाल बोलो जय सेवालाल, जय सेवालाल बोलो जय सेवालाल, जय सेवालाल जय सेवालाल, जय सेवालाल जय सेवालाल, जय सेवालाल जय सेवालाल, जय सेवालाल संत दर्शन के लिए आप सभी माता बहनों को मैं विनती करता हूं, संतों का दर्शन संत दर्शन कुटिया में होगा। आप पास जाकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। सभी संत अभी संत दर्शन कुटिया में जाने वाले हैं, जो कि अपने यज्ञ स्थल के आगे जो कुटिया बनी हुई है वहां संत दर्शन होने वाला है। सभी माता बहनों एवं मेरे भाइयों को विनती करता हूं कि वहां जाकर संत दर्शन आप लीजिए।
बजे यही धर्म सभा यहाँ प्रारंभ होगी। शाम 5 बजे यही धर्म सभा यहाँ प्रारंभ होगी, जहाँ पूज्य देना भगत जी महाराज, पूज्य संग्राम जी महाराज, पूज्य राय सिंह जी महाराज, पूज्य यशवंत जी महाराज, वेद शास्त्र संपन्न आचार्य श्री साहेबराव शास्त्री, इनका आशीर्वचन होने वाला है। मैं सभी माता बहनों को विनती करूंगा कि शाम 5 बजे मेरे भाइयों को विनती करूंगा, मेरे नायक कारवारी हसाबी नसाबी इनको